हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की सुबह कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले हमने लिया माता रानी के लिए कमल का फूल। एक भैया जी आए थे बरेली से, वो कमल का फूल बेच रहे थे। तो सुबह सुबह सबसे पहले जब हम लोग घर से बाहर गए तो हमने देखा कि भैया जी कमल का फूल लेके आए हैं, और लक्ष्मी माता को तो कमल का फूल बहुत पसंद होता है। तो सबसे पहले मैंने लिया माता रानी के लिए कमल का फूल। और उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, मैं आपको बताती हूँ गाइज़ मैंने क्या किया। 2 दिन पहले गीता आंटी भी आ गई थी मॉर्निंग में, ये हमारी मॉर्निंग हेल्पर है। पानी का टैंक पूरा का पूरा खाली हो चुका था और हमने मंगाया था टैंकर, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ था। क्योंकि 1-2 दिन पहले जब मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी तो मैंने टैंक का टैप बंद कर दिया और प्लांट्स को पानी देने लगी, क्योंकि हमारा डायरेक्ट पानी आता है जो हमें टैंकी के टैप को बंद करने के बाद हमें पूरा फोर्स से मिलता है। तो मैं उसे खोलना भूल गई और मेरी हो गई मोए मोए। उसके बाद मैंने माता रानी का सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा किया, क्योंकि मुझे माता रानी बनानी थी। उसके बाद मैं और रेनू लग गए थे माता रानी बनाने में। रेनू को ही मैंने हेल्प ली गन्ना पकड़ने में, क्योंकि माता रानी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो गन्ने से बनता है। इस तरीके से मैंने माता रानी का पहले स्ट्रक्चर बनाया और बस एक रफली मैं चेक कर रही थी कि ये ठीक है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले माता रानी के कपड़े पहनाए, उसको एक डमी फिगर बनाया, तो सब कुछ ठीक जा रहा था। और फिर लहंगा पहनाने के बाद पहनाया मैंने माता रानी को कुमाऊनी पिछौड़ा। कुमाऊनी पिछौड़ा पहनाने के बाद माता रानी में बहुत अच्छा ग्रेस आ जाता है, इसलिए मैं हर साल माता रानी को कुमाऊनी पिछौड़ा भी पहनाती हूँ। उसके बाद मैंने कुमाऊनी पिछौड़ा पहनाने के बाद मैंने माता रानी को पहनाया दुपट्टा, जो मैं मार्केट से लेके आई थी, जो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो ये था वो दुपट्टा रानी कलर का, बहुत सुंदर दुपट्टा था, जिसकी वजह से माता रानी जब इस दुपट्टे को पहना तो माता रानी का बहुत अच्छा ग्रेस आ गया था। और ये था मेरा फाइनल लुक माता रानी का। जय माता रानी। और एक तरफ बना रहा था अयांश रंगोली। अयांश मॉर्निंग से ही रंगोली बनाने के लिए एक्साइटेड रहता है। हर साल वो पिछले 5-6 सालों से ये रंगोली बना रहा है, काफ़ी मेहनत करता है अयांश। इस बार उसने रंगोली में कान्हा जी की थीम दी थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और उसके बाद मैं और शिवी भी माता रानी के पैरों को चिपकाने लग गए थे सीढ़ियों में, जिसमें शिवी मेरी हेल्प कर रही थी। मेरे दोनों ही बच्चे मुझे मेरी काम में हेल्प करते हैं, आयांश भी और शिविका भी। और उसके बाद मैंने ट्राई किए सिंगल, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि दिवाली के दिन मैं सिंगल बनाऊंगी, और फाइनली मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छे सिंगल बने थे अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन खाने वाला जिसको भी मैंने खिलाया वो सभी लोग बोल रहे थे कि टेस्टी बने हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी, लाइक केसर डाला था, इलायची डाली थी, और मैंने इसमें क्रीम डाली थी, दूध डाला था, तो जिसका फ्लेवर बनने के बाद बहुत अच्छा आ रहा था। और बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा बहुत टेस्टी बना है, फिर से बनाना। और फिर मैंने माता रानी की पूजा करने के बाद माता रानी के लिए बलाएँ, क्योंकि माता रानी की बलाएँ और नज़र उतारना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोग बोल रहे थे माता रानी बहुत सुंदर बनी है। और उसके बाद मैंने और मम्मी जी ने दिए जलाए, और मैं और मम्मी जी हर साल इसी तरीके से फ़ोटो सेशन करते हैं दिए पकड़ के। फिर हम लोगों ने चारों तरफ, मकान के चारों तरफ दिए रखे, और उसके बाद मैंने हर तरफ दिए जलाए, क्योंकि दीपक जलाने से जो रोशनी होती है ना, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बिजली की माला से भी ज़्यादा जो दीपक की रोशनी चारों तरफ घर में फैलती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है दिवाली के दिन। और इसके बाद मैंने अपने बेटे की बनाई हुई रंगोली को भी दियों से सजाया। फिर थोड़ा सा हुआ फ़ोटो सेशन अपनी मम्मी जी के साथ। ये फ़ोटो हम हर साल खिंचवाते हैं। और फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ मिलके पटाखे जलाए। एक ये फुलझड़ी और एक फुलझड़ी मेरे पीछे देखो गाइस। वेरी गुड हिम, नाइस कमेंट। और अब बारी थी बड़ों का आशीर्वाद लेने की और सबको दिवाली की बधाई देने की। हम सभी पड़ोसी आज के दिन एक दूसरे के घर जाते हैं और दिवाली की बधाई देते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिवाली के दिन हम सब लोगों के घर जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का इंटरेक्शन भी बना रहता है। और उसके बाद मैंने पिया पानी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा प्यास। फिर हम लोग आ गए थे हेमंती की दीदी के वहाँ। फिर उसके बाद मैंने जीजू और दीदी को दी दिवाली की बधाई और दी दिवाली की स्वीट्स। फिर हम सब लोग आ गए थे छत में पटाखे फोड़ने के लिए। हम लोगों ने पटाखे फोड़े,
बहुत सारे पटाखे जलाए। जीजू इस बार एक नया पटाखा लेके आए थे, हेलीकॉप्टर पटाखा। सी गाइस, ये इस तरीके से जल रहा था और कहीं भी ऊपर चले जा रहा था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे छत से नीचे। यहाँ पे देखिए हमारी दीदी का ग्रीन ग्रीन गार्डन, जो कि बहुत सुंदर है, एकदम ग्रीन। और इसके बाद हम पहुँच गए थे मेरी मम्मी के घर, जहाँ पे मेरे भाई और जीजू लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे। फिर हम लोगों ने भी रील बनाई। उसके बाद हमने खींची फैमिली फ़ोटो, जिसको काफ़ी एंगल से सेट करने के बाद हम सब लोग एक फ़ोटो में आ गए थे। और इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हमने जलाए खूब सारे फिर से पटाखे। ओके, बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय बाय।